जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज सुबह सुबह की मॉर्निंग, संडे का दिन। थोड़ा सा काम हिस्से आया भाई। पहले छत को धोया अच्छे से, पूरी तरह छत को क्लीन किया। उसके बाद टब को भर के और फिर धूप अच्छी निकलेगी ये सोच के गेहूं डालने शुरू किए। गेहूं की धुलाई की। ऐसे डालने से जो है ना, जो कीटनाशक दवाई डली होती है वो भी हट जाती हैं, और जो फर्री होती हैं वो भी ऊपर तैर के आ जाती है, जिसको हम डूंडली बोलते हैं। डूंडली, जो गेहूं की डूंडली होती हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं, तो उसको हम आराम से निकाल देते हैं। जब पानी में गेहूं डालते हैं तो वो तैर के ऊपर आ जाती है, और उसमें पानी भरते हैं तो वो किनारे से अपने आप हट हट के चली जाती हैं। अब इसको हाथ से ऊपर ऊपर से उतार देंगे ऐसे, तो ये जो डूंडली हैं ये निकल जाएंगी। नीचे आपका गेहूं रह जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। एक दो बार ऐसे हाथ मार देते हैं तो जो डूंडली दब के नीचे चली जाती है वो भी पानी में ऊपर आ जाती है। और ऐसे हाथ से थोड़ा प्रेस भी कर देंगे तो उससे जो कीटनाशक दवाई होती हैं या फिर और कोई अड़ंगा होता है तो वो गेहूं को ना चिपक के गेहूं को छोड़ देता है और पानी में ऊपर आ जाता है। बिल्कुल क्लीन गेहूं हो जाते हैं। फिर इस पानी को जो है, गंदे वाले को ऐसे ऊपर से उतार देंगे और हल्का सा पानी और डाल देंगे इसमें, ताकि जो गंदे वाला पानी है वो निकलता रहे और साफ़ पानी उसमें डलता रहे। हाथ मारते रहेंगे, अगर कुछ और होगा तो वो भी फिर नीचे से ऊपर आके निकलने लग जाता है। और गेहूं को ज़्यादातर धो के ही खाना चाहिए। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, अपने गेहूं जो लाते हैं उसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। धोने से जो है ना, सही होता है। वैसे धोने से कीटनाशक दवाई डली हो तो हमें पता नहीं होता, वो भी निकल जाती है, और जो तैरने वाला अड़ंगा होता है पानी में वो भी निकल जाता है। अच्छे से आप धोएंगे तो उससे आटा भी अच्छा बनेगा और रोटियां भी बिल्कुल वाइट आएंगी एकदम से। खाने में भी स्वाद आता है फिर धोने के बाद। अगर धो लेते हैं तो अच्छा रहता है। धोना चाहिए मेरे हिसाब से तो। गेहूं को धो के ही खाना चाहिए हो सके तब तक। उसके बाद फिर निकाल देंगे, पानी निचड़ जाता है। और गेहूं को आप एक छोटी बाल्टी में, बकेट में, बहुत से तो झारने में निकालते हैं ताकि पानी जो होता है वो निचड़ जाए। पर मैंने छत धो रखी है, छत पे गिरेंगे तो छत जो है पानी को ऑटोमेटिक निकाल देती है। अब ये मैं उठा के और मैंने छत पे डालने शुरू कर दिए। ये देखो, फैला के एकदम से छत पे डालते हैं ना, तो जो पानी आपको दिख रहा है नीचे, वो पानी, छत चिकनी है सिर्फ उसकी वजह से दिख रहा है। उधर देखो सूर्य देव भी निकल आए हैं। और ये पानी जो ज़्यादा हो गया है इसको हम निकालेंगे। अब गेहूं गेहूं बच गए बिल्कुल साफ़ वाले, हल्का सा पानी मार देंगे तो उसमें जो मिट्टी रहती है वो नीचे बैठ जाएगी। अब मोटी मिट्टी जो होती है ना, वो वाली बिल्कुल वो हो जाएगी। और गेहूं को जो है हम निकालते रहेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही डालते रहेंगे। सुबह सुबह का मौसम था, हल्की ठंड भी लग रही थी। ऑर्डर तो हो गया था कि गेहूं भाई धो के ही खाने चाहिए। ये बाल्टी में थोड़े गेहूं रह गए थे, मिट्टी रह गई थी, मैंने धो के वापस डाल दिए और फिर गेहूं निकालने शुरू कर दिए। टब को मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है। पानी भी भरा हुआ है और गेहूं भी भरा हुआ है। अगर टब को ऐसे उठाऊंगा तो ये पहले मेरे से एक टब टूट गया था प्लास्टिक वाला, वो हाथ से ऊपर से किनारी टूट गई, फिर वो नीचे गिर गया और नीचे से फिर वो फट गया था। तो इसलिए मैं भारी वज़न की वजह से उठा नहीं पाया। उधर मैं, मेरी तुलसी का पेड़ है, तुलसी माता का पेड़ है, शनि महाराज का पेड़ है। ये मैंने बाल्टी को फिर धोया, अब ये उठ जाएगा। अब हल्का हो गया, मैं थोड़ा सा धका के ले जा रहा हूँ उसको। मंडेर पे टेक दिया मैंने। अब मैं हाथों से गेहूँ ले लेके ऐसे इसको फेंक रहा हूँ ताकि सिंगल सिंगल गेहूँ जो है फैल जाए। सिंगल सिंगल गेहूँ छत पे जब फैलाते हैं पूरी पे तो सिंगल गेहूँ सूखने में टाइम नहीं लगाता और पानी छोड़ने में भी। देखो पानी इधर आ रहा है, गेहूँ मैंने सब डाल दिए हैं। उसके बाद डलने के बाद फिर मैं इसको हाथ से एक एक गेहूँ फैला दूंगा। बिल्कुल पूरी छत पे एक एक गेहूँ फैल जाएंगे। देखो छत भी धीरे धीरे सूख रही है, और ये ऐसे कर कर के एक एक गेहूँ जो है फैला देंगे। बिल्कुल
सिंगल सिंगल गेहूँ रहेगा। तो धूप हल्की है, हवा से भी सूख जाता है वो, हवा चलती रहेगी तो उससे भी सूख जाएगा। बिल्कुल ऐसे करना है सिंगल सिंगल गेहूँ। ये देखो बिल्कुल सिंगल सिंगल है, ऐसे हाथ से मैं इसको पूरा फैला दूंगा बिल्कुल, और फैला के पूरा एकदम से चकाचक हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और उसके बाद मैं बैठ गया गेहूँ फैला के। फिर ये आई देखो, इसको हमारे यहाँ मोडी बोलते हैं, मोडी। गेहूँ नहीं खा रही वो, गेहूँ में जो बथुए के या और किसी के दाने होते हैं ना, उसके बीज चुगती है, वो काले वाले होते हैं। पालक का बीज, पलवा का बीज, बथुए का बीज, खरपतवार के जो छोटे छोटे दाने होते हैं। आज अमावस्या थी तो मैंने ऊपर भी पूजा की और नीचे भी पूजा की है, दोनों जगह पूजा की भाई। अमावस्या थी, सुबह नहा धो के पूजा करके और फिर हम छत पे बैठ गए थे। यहाँ पे काबरी लगी हुई है मोटी अब मेरे गेहूँ में। अब ये कितना ही खाएगी, चलो गेहूँ भी खा रही है तो ये कितना खा जाएगी, 10-20 दाने खाएगी बेचारी, चली जाएगी। लेकिन वो हकीकत में गेहूँ नहीं खा रही, वो जो है गेहूँ में कुछ उसके खरपतवार के बीज होते हैं ब्लैक कलर के, बाद में निकलते हैं जब हम झाड़ने से उसको करते हैं ना तो उसमें निकलते हैं, वो उनको खाती है, गेहूँ नहीं खाती वो। ये दो हैं भाई मेरी छत पे, डेली आती हैं, ये दाना खाती रहती हैं बेचारी, घूमती रहती हैं। बस ये है कि इनको बिल्ली ना पकड़ ले, क्योंकि मेरी छत पे बिल्ली बहुत आती हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं दाने डालता हूँ पक्षियों को और मेरी छत पे बहुत पक्षी आते हैं, तरह तरह के। वाइट कबूतर आते हैं, पैरेट आते हैं, ब्लैक कबूतर आते हैं, और मेरी अपनी चिड़िया हैं, मेरे पास 14-15 चिड़िया हैं जो बजरी तोते जिनको बोलते हैं। कई कलर के हैं, येलो हैं, ग्रीन हैं, ब्लू कलर के भी हैं। और ज़्यादातर जो है मेरी बजरी तोतों ने एग दे रखे हैं, एग पे बैठे हुए हैं वो, तो अब की बार जो है ज़्यादा हो जाएंगे। ये काबरी बेचारी दाने खा रही थी, पड़ोस में एक कह रहा था भैया कबूतर बैठे हैं दाने खा रहे हैं। मैंने कहा खाने दो, कितना खाएंगी, जो इनके भाग्य का है वही तो लेके जाएगी। भगवान ने सबके भाग्य का दाना लिखा हुआ है, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है ना वो उतना ही लेके जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगी। कितना लेके जाएगी, सही कहा ना। जिसके भाग्य में जितना लिखा हुआ है वो उतना ही दाने उठाएगा, उतने ही दाने उठाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। भाग्य का लिखा कहीं नहीं जाता। जो भगवान ने भाग्य में लिख दिया उतना ही उसको मिलेगा, उतना ही उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी ये देखो मेरी ये काबरी बिल्कुल मोटी बैठी हुई है यहाँ पे, मोटी बैठी हुई है यहाँ पे, दाने खा रही है। ये खरपतवार के बीज ही खा रही है। गेहूँ 50% सूख चुके हैं और भी सूख जाएंगे। ये मेरी चिड़िया हैं भाई, देखो एग पे बैठी हुई है, 12-13 चिड़िया हैं। येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। और इधर एक छोटा पिंजरा है जिसमें एग रखे हुए हैं, वो दोनों हैं। गेहूँ सूख गए हैं बिल्कुल एकदम से। मैंने हाथ में उठा के चबा के देखे तो कड़क की आवाज़ आ रही थी, फिर भी मैं हाथ मारे जा रहा था हल्का हल्का। मैंने कहा एक बार और हाथ मार देते हैं, पलट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो देखो मेरी छत पे, अभी मैं बता रहा था ना आपको कि बहुत पक्षी आते हैं। देखो पैरेट भी है, वाइट कबूतर भी है, और ये ब्लू कबूतर भी है, दाने खाते रहते हैं बैठ के। और नीचे देखो मेरी काबरी, जिसको बोलते हैं मोड़ी, दोनों की दोनों यहीं बैठी हुई हैं, यहीं खाती रहती हैं। ये देखो ये नीचे ही खाती हैं, ऊपर खाती नहीं है, क्योंकि कबूतर इनको ऊपर बैठने नहीं देते, इसलिए जब भी खाती हैं बेचारी नीचे ही बैठ के खाती रहती है। वाइट कबूतर बैठा है, तोते इनको खाने नहीं दे रहे, दोनों तोते उसमें दाने खा रहे हैं, बाजरा और गेहूँ मिक्स करके डाला हुआ है। अब ये खाते रहते हैं बेचारे। क्या पक्षी बहुत आते हैं मेरे झंडे के नीचे, इधर झंडा लगा हुआ है बाबा श्याम का, उसके नीचे।
गेहूँ तैयार हो गए। बच्चों से मैंने बोला भाई इकट्ठे कर लो, अब नीचे चलेंगे। 3 साढ़े 3 बज गए हैं, धूप भी जा चुकी थी और गेहूँ सूख चुके हैं बिल्कुल। अब इकट्ठे करके बच्चे डालेंगे। भाई मेरा पहला ब्लॉग है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाबा श्याम सब की मनोकामना पूर्ण करें। भाई अमावस्या का दिन है, गेहूँ धोगे, कपड़े भी धोगे, बच्चे भी काम पे लगे हुए हैं, हमें भी थोड़ा सा काम मिला आज और चले हुए हैं बच्चे। एक वाइपर से लगा हुआ है, एक झाड़ू से लगा हुआ है, इकट्ठा कर। जय श्री राम, जय श्री श्याम, बाय।